गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मेरा नाम श्याम कुमार है। मैं आज आप लोगों को मेल मर्ज के बारे में बताना चाहता हूँ। मेल मर्ज एक ऐसा टूल है जो कि इंडिविजुअल मतलब एक डॉक्यूमेंट इंडिविजुअल पर्सन को मतलब बहुत सारे पर्सन को भेजना रहा तो उस टूल के माध्यम से हम भेज सकते हैं। तो हम लोग आज जानेंगे कि मेल मर्ज का यूज कैसे होता है, जैसे कि इम्पॉर्टेंट मतलब उसका इम्पॉर्टेंट ऑफ स्किल्स क्या है, मतलब वो जो स्किल है वो कैसे मतलब हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। फिर जानेंगे हाउ टू क्रिएट और यूज़ मतलब वो कैसे बनेगा और यूज़ होगा। फिर तीसरी हम लोग जानेंगे कि वेयर इट विल हेल्प मतलब ये हमें कहाँ कहाँ पे मतलब काम करने में या फिर वो हमारा मदद करेगा। और चौथी बात ये जानेंगे कि ये हमें क्यों लर्न करना है, वाई नीड टू लर्न। और पाँचवीं में मैं आपको बताऊंगा इसका पूरा डिटेल प्रोसेस और ये एक्टिविटी मतलब ये कैसे कंप्लीट होता है मेल मर्ज। जैसे कि आप जानते हैं कि मेल मर्ज बहुत से जगहों पे आप वर्क करने जाते हैं या फिर लर्निंग स्कूल वगैरह में कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं, तो इसका यूज़ होता है। मान लीजिए आपको आपके प्रिंसिपल टीचर या फिर आपके HR जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं या फिर आपके सीनियर्स आपको बोलते हैं कि ये एक डॉक्यूमेंट है और ये बंदे को मतलब भेजना है, 10-15 बंदे को भेजना है या फिर पूरे एम्प्लॉय को या फिर पूरे स्टूडेंट को ये नोटिफिकेशन भेजना है। तो वो तो इंडिविजुअल सारे पर्सन को मान लीजिए 50 हैं तो 50 को आप नहीं भेज सकते हो। तो वो मेल मर्ज इसी के लिए यूज़ किया जाता है कि एक ही डॉक्यूमेंट सारे पर्सन को मतलब एक ही एट अ टाइम चला जाए। तो वो आज देखेंगे कि कैसे बनेगा और यूज़ कैसे होगा। तो इसको यूज़ करने के लिए हमें वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करना होगा। तो पहले हम लोग वर्ड ओपन कर लेते हैं। वर्ड ओपन करने के बाद उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मेल मर्ज कैसे मतलब चलता है, मतलब कैसे वर्क करता है और इसको हम लोग कैसे करते हैं। तो पहले मेल मर्ज करने के लिए मेलिंग्स पे क्लिक करना होगा आपको। मेलिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 तरीक़ों से होता है। पहले तो आपको सेलेक्ट रिसिपेंट्स करना होता है। तो सेलेक्ट रिसिपेंट्स करते हैं तो सेलेक्ट रिसिपेंट में 2 तरीके होते हैं। पहला एक तो होता है कि टाइप ऑन न्यू लिस्ट और दूसरा यूजिंग एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो इसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ कि टाइप ऑन न्यू लिस्ट क्या होता है। टाइप ऑन न्यू लिस्ट होता है कि आपको मतलब आपको पहले से यहाँ पे ये मिलेगा मतलब इसमें लिस्ट मिलेगा। तो ये आपके यूज़ के हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं न्यू लिस्ट मैं इसमें ऐड करूँ तो न्यू लिस्ट ऐड करने के लिए आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो पहले तो आपको ये ज़रूरत की चीज़ नहीं होगी तो आप इसको डिलीट कहाँ से करोगे। तो डिलीट करने के लिए आप कस्टमाइज कॉलम में जाना होगा। कस्टमाइज कॉलम में जाने के बाद आपको यहाँ से मतलब जो यूज़फुल नहीं है उसको आप डिलीट करेंगे। जैसे कि टाइटल हमको यूज़ नहीं है तो मैं यहाँ से टाइटल को पकड़ूंगा और डिलीट कर दूंगा। टाइटल पकड़ के डिलीट करने के बाद और भी जो भी चीज़ आपको मतलब ज़रूरत की नहीं है वो आप डिलीट कर सकते हो। और यहीं से आपको ऐड भी करना है तो ऐड करने के लिए आप यहाँ से ऐड पे क्लिक करके कर सकते हो। तो मान लीजिए टाइटल मैंने डिलीट किया, मैं चाह रहा हूँ कि फिर से टाइटल आ जाए तो यहाँ से टाइटल को सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे टाइटल फिर से आ गया, टाइटल फिर से आ गया। और फिर दूसरा हम एग्जिस्टिंग लिस्ट करके ऐड करेंगे। तो एग्जिस्टिंग लिस्ट में क्या होता है कि एग्जिस्टिंग लिस्ट में यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो इसमें क्या होता है कि पहले से मैं दूसरा डॉक्यूमेंट एक्सेल वगैरह में ये करके रखा हूँ, लिस्ट बना के रखा हूँ, उसको यूज़ करना होता है। तो उसको यूज़ करने के लिए
पहले तो यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे हम, और ये हमसे पूछेगा कि वो डॉक्यूमेंट आपने कहाँ पे सेव कर रखा है। तो वो डॉक्यूमेंट के मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है, तो उसका मैं पाथ लोकेशन दूंगा इसको। तो ये अपना जो भी लिस्ट है वो ऑटोमेटिक ले लेगा। लेकिन फिर यहाँ से मुझसे वो पूछेगा कि आपका जो ये है सीट फर्स्ट में है या सीट सेकंड में है, किस सीट में वो लिस्ट आप रखे हुए हैं। तो मेरा सीट फर्स्ट में है, तो मैं यहाँ पे ओके कर दूँगा। तो ये रिसिपेंट्स ऐड हो गए हमारे। और रहा फिर से यहाँ पे मतलब किन किन को भेजना है, जो कि मैंने एग्जिस्टिंग लिस्ट में ऐड किया हुआ है। तो किन किन को भेजना है, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट रिसिपेंट्स करूँगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने किन किन को भेजना है और क्या क्या फील्ड इसमें ऐड करना है। तो पहले तो मुझे यहाँ डेट चाहिए, पहले तो मुझे यहाँ पे डेट चाहिए होगा कि लेटर किस डेट को यहाँ पे मैंने ये रिलीज़ किया। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाऊँगा और यहाँ पे डेट सेलेक्ट करूँगा। डेट सेलेक्ट करने के बाद मुझे मैं यहाँ पे डेट लिख देता हूँ। डेट सेलेक्ट कर लिया। डेट सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे ये किन किन को भेजना है। तो पहले तो मैं सेंटर नेम लिखूँगा, मतलब जिस सेंटर को भेजना है सेंटर नेम लिख दिया, फिर सेंटर कोड लिख दिया, फिर उसका एड्रेस लिख दिया, उसका मैंने एड्रेस लिख दिया। एड्रेस के बाद उसका मोबाइल नंबर लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया। बस मुझे इतना चीज़ चाहिए होगा। तो मैं इसके लिए फिर से इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाऊंगा। मर्ज फील्ड पे जाने के बाद पहले तो क्या है कि सेंटर नेम है, तो सेंटर नेम मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। फिर यहाँ पे मुझे चाहिए होगा सेंटर कोड, तो वापस मैं मर्ज फील्ड पे जाऊँगा और सेंटर कोड सेलेक्ट कर लूँगा। फिर मुझे चाहिए एड्रेस, मतलब जितने भी फील्ड है वो सारा मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा। मोबाइल नंबर का है तो मैं यहाँ से मोबाइल नंबर ऐड कर लूँगा। ठीक है, तो मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद अब ये मेरा जो सेंटर रिन्यूअल का डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है, जो कि सारे सेंटर्स को भेजना है। जो जो सेंटर्स इसमें लिस्ट में मेरे अवेलेबल हैं उन सारे सेंटर को भेजना है। तो उसके लिए अब तो ये सारा चीज़ फील्ड ये हो गया, सारा चीज़ फील्ड ऐड हो गया। ऐड होने के बाद अब मुझे क्या करना है कि फिनिश एंड मेल में एंड मर्ज पे जाना है। फिनिश एंड मर्ज पे जाने के लिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मुझसे पूछेगा कि इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है, जैसे कि ये वर्ड है तो वर्ड डॉक्यूमेंट ही मुझे तैयार करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद वापस सारा डॉक्यूमेंट जितने भी सेंटर के लिस्ट हैं वो उनका डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। दूसरा मतलब ये पीडीएफ में या फिर वर्ड में ही तैयार होगा, लेकिन ये प्रिंट आउट के लिए होगा, प्रिंट डॉक्यूमेंट करके होगा ये। ठीक है, और तीसरा जो है सेंड मेल मैसेज, मतलब जो डॉक्यूमेंट है वो बाय मेल भेजने के लिए, कि बाय मेल मतलब जो जो पर्सन है जिनको मुझे भेजना है डॉक्यूमेंट बाय मेल करके मैं भेज सकता हूँ। तो बाय मेल करने मुझे नहीं करना है, मुझे तो आपको बताना है कि ये यूज़ कैसे करते हैं। तो मैं इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट तैयार करता हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि ये वर्क कैसे करता है। तो इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मुझसे पूछता है कि ये मतलब जो डॉक्यूमेंट आप तैयार कर रहे हो वो डॉक्यूमेंट पूरा तैयार करना है जितने लिस्ट में है उतना, या फिर मतलब 2-3 का करना है वो पूछ रहा है। मतलब 1 2 3 तक मुझे करना है, तो 1 2 3 तक मैं यहाँ पे डाल के ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी पूरा करना है। तो मुझे पूरा करना है तो यहाँ से ऑल करेंगे, ऑल करके ओके करेंगे तो ये हमारा डॉक्यूमेंट मतलब रेडी हो जाएगा। देखिए जैसे कि डेट आ गया, यहाँ पे डेट के बाद यहाँ पे सेंटर नेम आ गया, सेंटर कोड आ गया, एड्रेस आ गया, तो मोबाइल नंबर आ गया। तो यहाँ पे अभी एस्टिक सॉल्यूशन का अभी ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। अभी देखते हैं कि जो जो सेंटर का मैंने लिस्ट में डाला था उसका हुआ कि नहीं।
तो वो हो गया है। देखिए यहाँ पे संमिता फाउंडेशन का हो गया है। संमिता फाउंडेशन के बाद RS केयर होगा, RS केयर के बाद सृष्टि इंटरनेशनल, मतलब जितने भी लिस्ट में मेरे 25-30 सेंटर्स थे उनका ये डॉक्यूमेंट ऐड हो गया। और ये केवल मतलब डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए नहीं होता है, ये एप्लीकेशन, मतलब आप स्कूल में एज अ स्टूडेंट हो तो वहाँ पे आपको प्रिंसिपल बोल देता है या फिर टीचर बोल देता है कि ये डॉक्यूमेंट मतलब सारे कैंडिडेट को ये नोटिफिकेशन है, सारे कैंडिडेट को जाना चाहिए, क्योंकि ये अभी 21st सेंचुरी चल रहा है। तो 21st सेंचुरी में सब चीज़ डिजिटली हो गया है, तो सारा चीज़ डिजिटली हो गया है, तो ये भी ज़रूरी है कि ये मतलब एक डॉक्यूमेंट कैसे एक ही डॉक्यूमेंट के बहुत सारे लोगों को कैसे मतलब फॉरवर्ड किया जाए। तो ये यूज़ करके मेल मर्ज आप कर सकते हो। दूसरा कि आपको मान लीजिए एडमिट कार्ड बनाना रहा तो आप इससे एडमिट कार्ड भी बना सकते हो। कितने भी स्टूडेंट हैं आपके यहाँ, जैसे हज़ारों में स्टूडेंट हैं, 500 भी स्टूडेंट हैं, तो उनका ये आप बना सकते हो। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कि एक ही डॉक्यूमेंट बहुत को भेजना होता है, तो ये टूल का यूज़ करके आप कर सकते हो। मुझे आपको यही बताना था और थैंक यू।